हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस में हमें क्या बोला है कि तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। और जनरल फॉर्म क्या है हमारा जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। इन तीनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें a, b और c की वैल्यूज लिखनी है। क्या आएंगी? ओके, a क्या रहेगा, b क्या रहेगा, c क्या रहेगा, इन तीनों की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो, पहला इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, क्या करना है, पहले कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, अगर इस जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो देखो ये क्या आ रहा है, x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्या करना है, हमें a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज क्या रहेंगी? देखो, a क्या है, यहाँ पर रहेगा कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो a की वैल्यू है 1। ओके, b क्या है, -7। ठीक है, c क्या है, 5। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें a, b और c की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2m² इक्वल्स टू 5m माइनस 5। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। लिखो, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, ये है हमारा ax² यानी कि 2m²। यहाँ पर इक्वल टू के दूसरे साइड में है 5m, तो इस साइड में आएगा तो हो जाएगा -5m। ये भी -5 उस साइड है, इक्वल टू के राइट साइड है, लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज क्या रहेंगी? देखो, a क्या है 2, b -5। ठीक है, साइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, फिर c क्या है, c है 5। ओके, तो सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी। अब थर्ड इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, y² इक्वल्स टू 7y। बस इतना दिया है, इसमें c वाला टर्म है ही नहीं, ये वाला टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें वो टर्म ऐड करेंगे। किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहला स्टेप लिखो, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y² एज इट इज, 7y उस साइड है, यहाँ आकर -7y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये c वाला तो है ही नहीं, ये वाला टर्म नहीं है हमारे पास, तो क्या करते हैं, 0 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में 0। ओके, इक्वल्स टू 0 एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, a, b और c की वैल्यूज लिखनी है। a क्या है, y² के साथ कुछ नहीं यानी कि 1, तो a है 1। ठीक है, b क्या रहेगा, b रहेगा -7। ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद c क्या है, c है 0। ओके, ठीक है, तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, इन सारे इक्वेशंस को, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी इक्वेशंस है उन सभी इक्वेशंस को हमें फॉर्मूला मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यह है हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें x की वैल्यू, यानी हमारे इक्वेशन में जो भी अल्फाबेट रहेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा, उस वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे और उसकी वैल्यूज इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को, समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, b है, यानी कि हमें कंपेयर करके क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ
जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फिर ए बी और सी के वैल्यूज फाइंड करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए की, बी की और सी की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या रहेगी +6, सी की वैल्यू क्या रहेगी, सी की वैल्यू रहेगी +5। ओके, तो अब यहाँ पर देखो हमें बी मिल गई है, ए और सी भी मिल गए, सी अच्छे से लिख लेता हूँ, ए और सी भी है हमारे पास। अब क्या बचा, देखो बी है 4, एक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, ए और सी ये भी है हमारे पास, यहाँ पर 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में हमें जो जो चाहिए वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, कैसे करेंगे, देखो अगर ये फॉर्मूला देखें तो ये जो अंडर रूट में है हम इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो इतना टर्म है हम इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर वो वैल्यूज डायरेक्ट हम रूट के अंदर डालेंगे और हमारा सॉल्यूशन इजी होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए है हमारे पास 1 इंटू सी क्या है हमारे पास 5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 की स्क्वायर है 36 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 36 माइनस 20 कितना होगा, 36 माइनस 20 होगा 16। ओके, यानी कि हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यानी कि डिटर्मिनेंट है, वहां पर 16 यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला एज इट इज लिखे हमने, फिर माइनस है, बी क्या है, बी हमारे पास है 6, हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है 16, तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 16 में। ओके, 2 इंटू ए, 2 एज इट इज, ए क्या है, ए है 1, यहाँ पर लिखे 1। अब क्या करेंगे, देखो अब इसे सॉल्व करो, देखो -6 एज इट इज प्लस माइनस का साइन एज इट इज, √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4 का। ओके, अब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखो x की वैल्यू क्या आई, -6 प्लस -4 अपॉन 2। यहाँ देखो ये जो वैल्यू है 4 वो प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो करता हूँ मैं, x इक्वल्स टू -6 प्लस -4 अपॉन 2, इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने इसी को यहाँ पर कॉपी किया। अब क्या करना है, देखो ये जो x है -6 प्लस 4 भी हो सकता है, +4 अपॉन 2, या फिर x इक्वल्स टू -6 -4 अपॉन 2 भी हो सकता है ना। ये देखो 4 क्या हो सकता है, एक बार प्लस में भी आ सकता है और एक बार माइनस में भी आ सकता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो, हमारे पास दो इक्वेशंस हुए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। -6 प्लस 4 क्या होगा, माइनस प्लस होता है माइनस, -6 प्लस 4 हो जाएगा -2, है ना, बिगर नंबर की साइन -2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू क्या आई -1। ओके, वेरी सिंपल। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस माइनस होता है प्लस, -6 -4 हो जाएगा -10 और अपॉन में 2 एज इट इज, फिर क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई -5। ओके, वेरी सिंपल। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर -3x - 2 इक्वल्स टू 0। ओके, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू रहेगी 1, बी की वैल्यू रहेगी -3 और सी की वैल्यू रहेगी -2। ओके, तो हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, देखो
हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल है x, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस डिटर्मिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेपरेटली भी अलग से फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इसी को फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज रख के यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अलग से सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रह जाते हैं, अगर इसमें ही करेंगे तो मिस्टेक होने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ये भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डर लगता है कि हाँ थोड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं तो सेपरेटली डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसके बाद वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेटली करता हूँ। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी क्या है, बी हमारे पास है -3 का स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद -4 इंटू a इंटू सी करेंगे। a क्या है हमारे पास, a है 1 और c क्या है -2। ओके, अब देखो -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 9 और 4 1 जा 4, 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। ओके, अब 9 माइनस माइनस होगा प्लस, 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, यानी कि हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 17। ओके, अब इस 17 को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ करते हैं हम x इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारे पास, b है -3 -3 है ना। ये देखो ये माइनस वाली साइन और b क्या है -3, माइनस वाली साइन और b क्या है -3। ओके, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है अंडर रूट में 17 आ जाएगा 17। ओके, फिर उसके बाद 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, a है 1। ओके, वेरी सिंपल, क्या किया, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट किए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3, उसके बाद प्लस 17 है ना। देखो ये √17 किसमें, एक बार प्लस में भी आ सकता है, एक बार माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम पहले एक बार प्लस में लिखेंगे 2 1 जा 2, या फिर और x इक्वल्स टू 3। देखो माइनस माइनस हो गया +3, फिर अब एक बार यहाँ प्लस √17 लिया था, यहाँ पर माइनस √17 लेंगे। ओके, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो आएगा 3 प्लस √17 अपॉन 2, ये हमारी आई x की वैल्यू। या फिर हमारे पास x इक्वल्स टू 3 माइनस √17 अपॉन 2, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड वैल्यू। ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यूज रहती हैं, तो ये है हमारे दो पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। यहाँ देखो √17 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसके लिए √17 आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3m² + 2m - 7 = 0। ठीक है, क्या करना है, पहला स्टेप है कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a b और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखो a क्या रहेगा, a है 3, b क्या रहेगा, b है 2, c क्या रहेगा -7। ओके, अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। डिटर्मिनेंट क्या रहता है, b² - 4ac क्या रहेगा, b की जगह लिखो 2 का स्क्वायर -4, a क्या है 3, c क्या है -7। ओके, सॉल्व करो इसे, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 4 3 जा 12, 12 इंटू -7 हो जाएगा -84। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 4 + 84 हो जाएगा 88, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई 88। ओके, अब लिखेंगे फॉर्मूला। वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल है m, देयरफॉर m इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करो। b की जगह क्या रखेंगे 2, हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू रखो अंडर रूट 88
अपॉन 2 इंटू ए क्या है, ए है हमारा 3, हो जाएगा 3। ओके, अब आगे सॉल्व करो। -2 एज इट इज लिखो, m इक्वल्स टू -2, m अच्छे से लिख लेता हूँ, m इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √88 है। √88 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, किसी का नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 11 11 जा 11, पूरा फैक्टराइजेशन हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम देखो √88 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, है ना। देखो इसी को हम रूट में लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा हो जाएगा 88। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको लिख लिए, √88 को ऐसा लिख लिए, चलेगा। अब क्या करना है, ये देखो ये 2 की जोड़ी बन रही है, 2 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा है 11 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 22। तो √88 इक्वल्स टू 2√22। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे 2√22 अपॉन 2 3 जा होता है 6। ओके, इतना समझ में आया, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 कैसे बना है, 2 इंटू -1, या फिर -2 इंटू 1 बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है, 2 इंटू √22। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से बना है, 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आएगा। तो यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, -1, है ना, -1 ये वाला बचा। फिर यहां पर क्या बचा, 2 प्लस माइनस √22, क्योंकि ये 2 बाहर आ चुका है। ओके, समझ में आ रहा है, ये हो गया नीचे 6। इतना समझ में आया। एक बार फिर से देखो इसको, क्या है, -2 है, -2 कैसे बना है, 2 इंटू -1, और ये 2√22 बना है 2 इंटू √22 को मल्टीप्लाई करके। अब यहां से 2 और यहां से ये 2 दोनों कॉमन निकाल लिए, यहाँ क्या बचा -1, फिर प्लस माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ क्या बचा है √22। समझ में आ रहा है। ओके, फिर क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया सॉल्व। यहाँ क्या बचा, -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। ओके, अब ये देखो √22 एक बार प्लस में भी आएगा, एक बार माइनस में भी आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे m इक्वल्स टू -1 प्लस √22 अपॉन 3, और m इक्वल्स टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। ठीक है, तो ये m के दो पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल गई हैं। ठीक है, तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी, और हमें m की दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप रहेगा कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। क्या, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा a b और c। ठीक है, हमारा जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो a b और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। a क्या है हमारा, a रहेगा 5, b क्या रहेगा -4, और c क्या रहेगा -2। ओके, क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करो, b² इक्वल b² माइनस 4ac। ठीक है, b क्या है -4, -4 का स्क्वायर निकालेंगे, -4 इंटू ac, a क्या है 5 और c क्या है -2। ओके, 4 का स्क्वायर निकालेंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस एज इट इज 4 इंटू 5 होगा 20, 20 इंटू -2 हो जाएगा -40। ओके, फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 40, क्या कितना हो जाएगा 40, 50 प्लस 6 56, यानी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली 56। ओके, अब लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल देखो m है, तो हो जाएगा m इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करो, वैल्यूज पुट करो, माइनस b क्या है, b है -4, हो जाएगा -4। ओके, प्लस माइनस डिटर्मिनेंट क्या आया 56, 56 रूट में लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद अपॉन में 2 इंटू a क्या है, a है
5। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे m इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस एज इट इज। अब 56 इसका स्क्वायर रूट है, 56 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट किसी का नहीं है, तो उसको फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, एक बचा हुआ है, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर क्या करेंगे? 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ओके, अब देखो रूट 56 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये 2 रूट 2 है ना, ये देखो 2 इंटू 2 ये सेम है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू 7 है, तो 7 टू जा हो जाएगा 14, हो जाएगा 2 रूट 14। तो रूट 56 को हम 2 रूट 14 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे 2 रूट 14। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 5 जा हो जाएगा 10, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी से भी कॉमन निकालना है, कैसे करेंगे? यहाँ देखो 4 है, कैसे बना है? 2 इंटू 2 से बना है 4, और ये कैसे बना है? बना है 2 इंटू रूट 14 से। ओके, तो इसमें भी ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो इसे निकाल लेंगे बाहर, और अंदर क्या बचा? यहाँ बचा 2 प्लस माइनस रूट 14। ओके, समझ में आया इतना? फिर नीचे 10। ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या रहेगा? अब 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। ओके, अब ये रूट 14 एक बार प्लस में भी आएगा, एक बार माइनस में भी आएगा, तो किस तरीके से लिखेंगे? लिखेंगे m इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, और m इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। ओके, यहाँ भी हमें m की दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, और सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल्स टू 2। अब इसमें देखो, ये जो इक्वेशन है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इसे कैसे करेंगे? इसे करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद एक और चीज है इसमें कि 1 अपॉन 3 है, 3 डिनोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को हटाएंगे। कैसे? पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हट जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल माइनस 2, है ना। देखो इक्वल टू के दूसरे साइड है प्लस 2, तो इस साइड आकर माइनस 2 बनेगा, इक्वल्स टू 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ 3 हो जाएगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, फिर इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा -6। लिखेंगे 3y स्क्वायर, है ना, यहाँ क्या बचा? सिर्फ प्लस y बचा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? -6, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 0, है ना। 0 3 जा 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 आएगा। ओके, ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करना है? अब देखो इस इक्वेशन में हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और फिर ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। लिखो कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें ए बी और सी मिलेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी क्या है? ए की वैल्यू रहेगी 3, बी की वैल्यू रहेगी 1, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, सी की वैल्यू रहेगी -6। ठीक है, साइन के साथ लिखना है। अब क्या करेंगे? अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या रहता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है? 3, सी क्या है? -6। ओके, 1 का स्क्वायर होगा 1, -4 3 12, 12 6 हो जाएगा -72। ठीक है, अब क्या होगा? देखो 1 माइनस माइनस होगा प्लस, तो 1 प्लस 72 हो जाएगा 73। ओके, डिटर्मिनेंट क्या आया? 73। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। देखो वेरिएबल कौन सा है इक्वेशन में? वेरिएबल है y, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
डिटर्मिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, अगर फॉर्मूले में अटके तो भैया पड़ जाएंगे फटके, आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। ओके, क्योंकि आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, b है 1, हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू हमने निकाली है 73, रूट में 73 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए क्या है, ए देखो 3 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या होगा देखो, आगे y इक्वल्स टू 73 का सबसे पहले देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका करेंगे फैक्टराइज। ओके, 73 क्या करेंगे, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम रूट में 73 एज इट इज रहने देंगे। क्या होगा, -1, एक बार प्लस में रूट 73 आएगा, एक बार माइनस में रूट 73 आएगा, तो प्लस में लिखते हैं रूट 73 अपॉन 6, और y इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। ओके, मिल गई y की दो पॉसिबल वैल्यूज और सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर a क्या रहेगा, a रहेगा 5 और b रहेगा 13 और c रहेगा 8। ओके, सब नेगेटिव में है। ओके, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिटर्मिनेंट, और फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू। ओके, 13 का स्क्वायर, उसके बाद 4 इंटू ए यानी कि 5, सी यानी कि 8। ओके, 13 के स्क्वायर है 169 माइनस 4 5 जा 20 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 160। ओके, 100 देखो 169 माइनस 160 करेंगे तो आएगा 9, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली 9। ओके, अब लिखेंगे फॉर्मूला। देखो इसमें वेरिएबल क्या है, इक्वेशन में वेरिएबल है x, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रखो, माइनस बी की वैल्यू क्या है, p है 13 माइनस 13 प्लस माइनस रूट में क्या आएगा 9। ओके, रूट 9 अपॉन 2 इंटू ए क्या है, a है 5। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू -13। ओके, अब देखो ये जो रूट 19 है ये क्या हो जाएगा, रूट 9 है, रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 3। ओके, परफेक्ट रूट है 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3। ओके, इसके बाद नीचे देखो 2 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 10। अब क्या होगा, देखो ये 3 एक बार प्लस में भी आएगा, एक बार माइनस में भी आएगा, तो क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू -1 -13 प्लस 3 अपॉन 10, और x इक्वल्स टू -13 -3 अपॉन 10। ओके, अब यहाँ देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा -10 अपॉन 10, 10 1 10 10 1 10, तो x की वैल्यू आई -1। ओके, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 प्लस 3 हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, बड़े नंबर का साइन। ओके, नीचे आएगा 10, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी कि x की वैल्यू आई -8 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ भी हमें x की दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई
और सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे करना है चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, वो है एक्टिविटी बेस्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है देखो, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना है, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड में दिया है। पहले क्या बोला है, कंपेयर इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। देखो ये क्वेश्चन आपको आसान करके दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। क्या बोला है, पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, जनरल फॉर्म दिया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करो। तो ए बी सी की वैल्यूज क्या रहेंगी, देखो अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर किए, देखो इसमें आपको लिख के दिए हुए कंपेयर इक्वेशंस। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखता हूं, आप लिख लेना। फिर कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ए रहेगा 1 और बी रहेगा 2√3, उसी तरीके से सी रहेगा 3। ओके, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड बॉक्स में देखो क्या दिया हुआ, उसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला लिखो 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, क्या रहेगा देखो, बी है √2√3 इसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है 1 और सी क्या है 3। ओके, इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर और ये रूट हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3। ठीक है, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 और ये 4 1 4 4 3 12 एज इट इज आया -12, ये +12 और ये -12 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई 0। ठीक है, सेकेंड बॉक्स भी हो गया सॉल्व। अब करेंगे थर्ड बॉक्स, राइट फॉर्मूला टू सेव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरे बॉक्स में बहुत ही सिंपल चीज करने बोला, सिर्फ फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है देखो, इसमें वेरिएबल है x, तो रहेगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तीसरे बॉक्स में ये करना था, फॉर्मूला लिखे, उसके बाद सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड रूट्स। इस फॉर्मूले में a b और c सबकी वैल्यूज पुट करके हमें क्या करना है, x की वैल्यू यानी उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करो। b क्या है, b है 2√3 हो जाएगा माइनस 2√3। ओके, समझ में आया। फिर प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड कर लिया, क्या आया 0, हो जाएगा √0 अपॉन 2 इंटू ए। 2 क्या है 2 एज इट इज, ए क्या है ए है 1। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करो, क्या रहेगा देखो, x इक्वल्स टू -2√3। ठीक है, अब ये प्लस माइनस और √0 का परफेक्ट रूट 0 ही रहेगा। अब नीचे 2 1 2 हो जाएगा, है ना, 2 1 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, जो -2√3 एज इट इज लिखेंगे और ये 0 है तो ये प्लस में भी आ सकता है, और इसी तरीके से -2√3 और ये जो 0 है वो माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ देखो -2√3 प्लस 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अपॉन 2, तो x की ये एक वैल्यू आई, उसी तरीके से x इक्वल्स टू -2√3 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा अपॉन 2। ठीक है, तो x की दूसरी पॉसिबल वैल्यू भी आ गई। अब ये दो वैल्यूज सेम है, ऐसा क्यों, यहाँ देखो, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हमें दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, यानी कि -2√3 अपॉन 2 यही रूट्स रहेगा, एक ही रूट मिलेगा। दो बार मिला वो अलग बात है, क्या एक ही रूट मिलेगा अलग है, बात यह है कि वो 2 बार मिला। ठीक है, क्या बोला फिर से देखो, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी तो हमें सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। ओके, हमने क्या किया, ये +0 2 बार आ सकता है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, लेकिन हमें जो रूट मिला, जो x की वैल्यू मिली वो तो सेम ही है ना, हमने 2 बार फाइंड किया बस। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 2.4 और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5
फाइबर लेकर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।